दोनों बाहर जाना नौकरी जिससे पूछू वो बोलेगा, मेरा आगे आज नहीं बोलेंगे तो फिर ये कभी भी कौन बोलेगा। माता जी अकेले रहो घर में, छोटा फोन है, आप दो ही रहो घर में। ओके और ब्योंत के है आपका, ब्योंत के है, आर्थिक ब्योंत के है आपके घर का। रुपये इतने हैं आप पर कि 6-7 हजार रुपए का फोन ले सको, बाकी होंगे और क्या हमने तो सारी निकला दी, मतलब ले सके हैं आराम से। ठीक है, अच्छा 1-2 ने छोड़ दिया तो वैसे आप ले सको और आपके काम की चीज है। क्योंकि एक चीज और बताऊं मैं आपको, आज की दुनिया में पीछे मुड़ के नहीं देखो, सिर्फ मेरे से बात करो और किसी से। आज की दुनिया में एक चीज समझ लो, फोन है ना ये बड़ी, ये बूढ़े के काम की चीज है, गलत सिस्टम है। बालकन के काम की चीज क्यों है, क्या बड़ा के काम की चीज है? क्योंकि जितनी खतरनाक चीजों की जुकर आप यूं सोचो, सेल्फास है, जीवा में दाबने की दवाई, जहर है ना, सपरा है, ये चीज सेल्फास अगर आप खरीदने खातिर एक 20 साल का लड़का भेज दोगे तो दुकानदार को नहीं देवे, लड़की ने भेज दो को नहीं देवे, बहू ने भेज दो आप करते को नहीं देवे। आप 60 साल के, 70 साल के, 50 साल के आप खरीदने खातिर चले जाओ, आप ही दे देगा। चीज खतरनाक है, लेकिन आपके ऊपर भरोसा है। क्यों कि ये समझदार आदमी है, बड़ा है, बुजुर्ग है और इसने बेरा है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जहाँ तक आपके ऊपर भरोसा करते हैं। वो ने सेल्फ वास्ते घना खतरनाक है, जीवा में दाबन वाली थोड़ी नहीं घना खतरनाक है, समझो हो ने। मेरी बात बीच में नहीं बोलो, बीच में बोलना मैंने किसी का सुना है, जब पूछूं तो ये बोलो। क्या चीज जितनी खतरनाक है और जितने आप बड़े हो समझदार, उनके काम, छोटे बच्चा के काम की चीज को, और जबकि आम घरा में है कि जितना छोटा बालक है उतना घना फोन के चिपटा रहता है। यह चीज सत्यानाश का कारण बन दी जाए और आगे आगे बढ़ती जाएगी, इतने यह चीज फेल नहीं हो लेगी, उस टाइम पर आगे जाके तो यह चीज फेल भी हो जाएगी। लेकिन जब यह चीज फेल होगी तो आधे आदमी इसे जो फांसी खा जाएंगे, क्योंकि फोन के बिना जी नहीं सकते। छोटे बालक खास कर, जितने छोटे बच्चे हैं आपके घर, तो इस चीज की दारू पीने लग जा बालक तो लत लग जाए, हम कोशिश कराना छुटाने की, ड्रग्स लेने लग जा, सिगरेट पीने लग जा, इंजेक्शन लेने लग जा बालक, गोली खाने लग जा ड्रग्स की, तो हम उस लत ने छुड़ाने खातिर कोशिश करा, प्रयास करा। इस चीज खातिर भी जितने वक्त समझ जाओगे ठीक लो, नहीं तो नुकसान होगा बहुत बड़ा। बालक आजकल क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चे खाना नहीं खाते, आप फोन हाथ में पकड़ा दो उसका, उसके की में ढूंसी जाओ, एक तरीका ढूंढ रखा है। पहले आदमी क्या करा करते, आप जैसी माता, बूढ़ी माता जिस घर में होंगी उन्हें बेरा पाओगा, खेत में जाया करते ना, लामड़ी होया करते, खेत का काम होया करता 4-5 घंटा का, तो बालक थी थोड़ी सी भीम चटा दिया करते, वो 6 घंटे सो ही जाता, आप अपना सारा काम करें। सबसे ज्यादा यूज करी जाया करती है चीज खराब, खासकर जो खेती वगैरह का काम करते हैं या जो दिहाड़ी का, मजदूरी का, खेती का, यू काम जिसका होगा तो सबसे ज्यादा इसमें यूज करा करते हैं, जबकि खतरनाक है। आजकल वह चीज इस पे इस्तेमाल करें हैं, मम्मी ने कि मैं काम हो गया, उसने फोन पकड़ा जाएगी, 1 घंटा वो तो चूम करे नहीं और उसने डिस्टर्ब करे नहीं, किम में करना हो वह एक चीज पकड़ा दी बालक से, धीरे धीरे बालक हो जाएगा उसका आदि। फिर अगर आप उसमें फोन नहीं दोगे, वो पाँ भी पटकेगा, रोए बीगा, चीखे बीगा और हो सका है मर भी जा, आड़त नहीं, तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है।
जितने बूढ़े आदमी हैं, आपने सारी उम्र अपने बच्चे पैदा करने में, बड़े करने में, उनकी पालना करने में, उन्हें सेट करने में लगा दी। ईद आपका फ्री टाइम है, लेकिन फ्री टाइम होना बहुत अच्छी बात है, लक की बात है कि आपके पास टाइम इतना ज्यादा फ्री है। लेकिन इस टाइम ने उम्मे खाम खा कदे चुगली करके, कदे किसे दो बैठ के, कदे रो के, कदे जीख के, कदे आप बिना बात सोच के ने अगर उसमें यू टाइम जावा है तो फिर यू और भी नुकसानदायक है, क्योंकि टाइम बहुत कीमती चीज है। तो वो आपके पास है या बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका यूज करना अपना आना चाहिए। आप जो घरा में हो, अगर आप यो 5-7 हजार का फोन आपके पास है तो आप इसका यूज जितना बढ़िया कर सको हो, इतना और कोई नहीं कर सकता। आप जबरदस्त कमाई कर सकते, क्योंकि यो आप सारे जो इस टाइम बुजुर्ग हालत में हैं, वह सारे वे हैं जो ना तो स्कूल में गए, ना बेचारा ने कदे दूसरी दुनियाएं देखी, अपना घर, अपना खेत, अब बस यही दुनिया। घर आ रहे लिए बेटोड़े बना दिए, ब्याह करके न आड़े इस एक कुनबे में यार ये 2-4 रिश्तेदार, इससे सिवा की मैं दुनिया देखी नहीं। घंटरे तो इसे पाऊंगे, अपना घर और ससुराल इसने छोड़ के किते गोडा मोड़न चले गए तो चले गए। जो आपके दादाजी ने गीत बना रखा है ना, गोडा मोड़न तैयारी कदे और किते में जाऊं ना, बस वह हालत है। और दुनिया का बेरा है ना, आप खातिर सारी दुनिया, सारी नॉलेज एक छोटे से डिब्बे में बंद करके दे रखी, लेकिन वह आपके काम की, बच्चा के काम की। बच्चे बर्बाद हो जाते अगर फालतू की नॉलेज का यूज करेंगे। आप उसने यूज कर सकोगे, काम में ला सकोगे, के सही है के गलत। और वैसे भी एक चीज और भी जरूरी है, माँ बाप जो है ना, उन्हें इस चीज का पता होना चाहिए कि उनके बच्चे क्या करें। और वो आप जब पता लगा सकोगे जब आपने वे चीज चलानी आती होगी जो उन्हें चलानी आती। आपने सीखना पड़ेगा। अगर अच्छे पेरेंट्स पढ़ना है, आप चाहो ना आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आपके बच्चे शांत रहें, उनके की प्रॉब्लम है, उनके बीमारी के है, उनके दिक्कत के अंदेजा है, उनका व्यवहार क्यों बदला है, वह उकड़े उकड़े क्यों रहे हैं, वह अचानक उदास क्यों हो गए, चुपचाप क्यों हो गए, अजीब सा बिहेवियर क्यों करे हैं, समझना पड़ेगा। बच्चे आपके हैं ना, जिंदा चाहिए, सुरक्षित चाहिए, शांत और सुखी चाहिए, तो आपने उनकी प्रॉब्लम समझने खातिर उनके लेवल पर जाना पड़ेगा। तो आप वे सारी चीज सीखो जो वे करें, फिर आप बहुत अच्छा मैनेज कर पाओ। तो इस चीज खातिर अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपकी पेंशन है, तो आप थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके मैं एक फोन खरीदो। आपके घर के अगर अच्छे हैं, समझदार हैं, तो उन्हें कहो मैंने फोन चाहिए, मेरे खातिर लेके दो। अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं, तो उन्हें न्यू बेरा है, हम रोज मेरे पीछे बर्बाद करो हो, मम्मी ने पहली बार तो एक चीज मांगी है, लेके दे देंगे। इसमें भी आपने बेरा पड़ जाएगा, उनका लेवल के है, वो आपने कितनी की इम्पोर्टेंस देना है, आप अपने खातिर मंगाओ। या चीज नहीं कर सकते तो घर ने जिसके पास भी फोन है उसने न्यू कहो कि दिन में 2 घंटे फोन मैंने चाहिए, और मैं जो कहूँ वो इसमें ला के दूंगा, मैं सुनूंगा। मेरी क्लास लगाओ, मेरी मुरली लगाओ, मेरा कुछ भी लगाओ। वे तो उन्हें तो सारे धंधे करने हैं, दुनिया में जाना है, नौकरी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, शादी करनी है, या जिनके हैं तो उनकी पालना करनी है, उन्हें तो बहुत सारे काम है। फ्री टाइम आपके पास है, जब वे सवेरे बहुत सारे काम करते हो, आप एकले बैठे हुए हो, आपने चाय का 1 कप पकड़ा दिया, आपने क्या काम है? कोई काम नहीं। आप उन्हें एक बोलो कि मैंने मुरली चला के दे दे, लगा के दे दे इसमें, और मैं बैठ के सुनूंगा। आप तो दे देंगे, आप 1 घंटा ना परेशान करोगे, बल्कि उस घर का वातावरण तो वही हो जाएगा। आप जब घर में कि मैं गड़बड़ होने लग जा, तो पंडित जी ने बिठा दिया करा, अगर 7 दिन खातिर 21 दिन खातिर यू बैठा है, यू जाप करेगा, क्या हुआ उसने? तो उस घर का वातावरण बदल हो जाए। आप एक कमरे में बैठ के न मुरली चला रखी है, आप दोरे बैठ के न सुनो हो, आप न्यू सोच लो, वो आप पीछे को नहीं लेते, लेकिन आप वो जाप करने लग रहे हो उस घर की शांति खातिर, जो पीछे कीमत पे भी को नहीं मिले। उस घर खातिर बहुत जरूरी है वह चीज जो आप करोगे, सिर्फ आप खातिर नहीं, पूरा परिवार खातिर वह चीज काम करेगा। तो आपके बच्चे अगर इतना सा कहना मान ले
तो वे या चीज उन पर करवाओ, मेरे खातिर यह चीज काट के दे। जब भी वह बिजी हूँ, काम तो वह भी करेंगे, नावे भी गे, खावे भी गे, और धंधा भी करेंगे, बालका ने भी देखेंगे, किसी के दौरे मिलन भी जाऊंगे, नुके मैं नहीं चला के दे जाओ। 1 घंटे की क्लास जगदीश भाई की लगा के ना आपके दौरे धर दी, आप 1 घंटा सुनी जाओ क्लास में, आपकी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी। सबसे ज्यादा फायदा आपका। तो इस चीज खातर पुरुषार्थ सोए नहीं, एक बार क्लास में आए और मुरली सुन ली, उसमें तो 1.5 पॉइंट याद रहा कि मैं भूल गए बाल गए, और फिर वापस जाके ना अरे ले उड़े काट में पड़े, इससे उन्नति को नहीं। और उन्नति नहीं होगी तो आप ना मजा भी ना होगा फिर क्लास में। जब हमारी रोज की कोई चीज की वृद्धि हो, है ना, आपने 800 रुपये कमाई, दुकान खोल रखी है घर, करके आपने 120 रुपये कमाई, हमने खुशी नहीं होगी? आप कोई करके देख लो, कोई आदमी हो चाहे दुनिया में, मन अनुभव है। जब बाबा क्या करे ना, कई बार अगर रात में 12 बजे भी ट्रेन आओगी तो वो लोग सो नहीं सकते, क्योंकि उनके दिमाग में 9 रुपए की कमाई है इसमें। जिस दिन आपके यह चीज समझ में आ गई कि मैं क्लास सुनूं, इससे मेरी कमाई है, इससे मेरी स्थिति बने है, इससे मेरा में कितना परिवर्तन आ गया, इससे मैंने कितने फायदे होने शुरू हो गए, तो आप रह नहीं सकते उस चीज के लिए। और यह चीज की आपके दादाजी वे संडे की तैयारी खातर 6 दिन लगाते हैं, आप क्यों नहीं लगा सकते? आप उन तो अच्छे हो कई मामला में, उन्हें दिखे कम है, सुने भी कम है, सारी कंसंट्रेशन लगावे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं 4, उसकी वजह से कमजोर भी हो रही है, लेकिन तैयारी करेंगे। वे ये स्थिति होती, उनके जितने आपकी उम्र भी कोई किसी की भी 82 की उम्र हो रही है, आप सारे छोटे हो उनसे। जो तैयारी वह कर सके हैं, वह पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, सिर्फ फोन करें, कितना यूज करें हैं। और आप सारे वाय चीज क्यों नहीं कर सकते? आराम से कर सकोगे। अगर आप ईपी न्यूज हो, जो जितना बुजुर्ग है वो उतना बड़ा फायदा है। इस टाइम आपने यह चीज समझनी पड़ेगी, मन ने मेरे पास इस टाइम ये चीज अवेलेबल है और उनका मैं क्यों कर प्रयोग कर सकूं। और फिर आप यह चीज करके देख लोगे ना, 1 हफ्ते आप करके देखो, वरदान एक बार क्यों नहीं याद होगा आपको? होगा क्यों नहीं? 1 बार में नहीं, 4 बार पढ़ो, 4 बार नहीं 10 बार पढ़ो। और तड़के उठती है जब पहले, सबसे पहले मुरली सुनोगे ना, आपका दिमाग आधा फ्रेश हो जाएगा सारा दिन खाकर। डॉक्टर सारे के कमे हैं कि तड़के की रोटी जरूर खानी चाहिए, कितनी दूर जाना हो, किम्मे करना हो। भूखे पेट अगर लेकर गए और सारा दिन किम्मे ना मिला तो आदमी आधा काम 2 महीना हो जाएगा उसका। आप सवेरे भरपूर होके निकले, रात ही आपने अगर किम्मे भी खाने नहीं मिला या फुर्सतें नहीं मिली तो भी काम चल जाएगा। सवेरे उठती है, मुरली पढ़ने का फायदा क्या है वो न्यू सोच लो। आपने उठती है, भरपेट खा लिया, सारे दिन की एनर्जी आधी तो आपने तड़के ली, वह चीज आपकी सारे दिन सुरक्षा करे। सवेरे उठती है, आपने मुरली सुन ली, इसका मतलब बाबा आपने साथ ले लिया अपने, आप अकेले नहीं सारे दिन। फिर उस दिन में कितनी मुसीबत में बाबा आपके साथ खड़ा है, इतना फायदा है। रात में अगर सारे दिन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी हमारे साथ और रात में सोन दी यानी आप करवट बदलो हो, आपने प्रॉब्लम है, आप फिर एक बार मुरली का बटन दाब दो, सोन दी यानी सुन के सो जाओ, सारी नींद आपकी योग युक्त हो जाएगी। आप जो सो हो, आपकी नींद, बाबा रोज 8 घंटे का जिक्र करे है ना, आपकी नींद भी योग में शामिल हो सके। लेकिन वो जब होएगी जब सोंदी यानी आप सिर्फ एक बाबा की याद में सो। लास्ट टाइम आपने अंतमति सोगति हुआ है, आपने सुना है? क्या मतलब हुआ अंतमति सोगति? लास्ट टाइम का बाबा की याद में शरीर छोड़ने का टाइम था। शरीर छोड़ने का टाइम पर अगर बाबा की याद हो गई होगा तो अंतमति सोगति मतलब अपनी गति आप सही ठीक है, सही होगी। बाप की याद में अगर शरीर छोड़ांगे तो बाप जड़ा ले जाना चाहोगे दुनिया में उल्टी रह जाना। घबराओ क्यों? आखिरी टाइम पे आपने ये सोचा, यह चीज डिसाइड करेगी आपकी गति किसी होगी, अगला जन्म आपका किसा होगा, इसने भी वो डिसाइड करेगा। आखिरी टाइम पे आपने किस सोचा? मान लो आपका सारा जीवन चला गया,
बहुत अच्छा गया। और आखिरी टाइम पर किसी दुश्मन की याद आ गया और उसने याद करती करती शरीर छूट गया। तो उस दुश्मन ने, जिसमें आप देख के राजी नहीं थे सारी उम्र, उसके घर में जन्म हो जाएगा। कितनी बूढ़ी बात होगी। जिसने हम देखना पसंद नहीं करते, उसके दौरान हमने रहना पड़ जाएगा, अगली उम्र बितानी पड़ जाएगी। आप सोच के देखो कितना बड़ा नुकसान है। तो बिल्कुल सेम यह चीज है, वह जिसने मौत का वहां पा, वह भी एक नींद की तरह है। और रोज जो आप सोवा रात ने, वह भी एक मौत की तरह है। वह एक छोटी मौत है और वह एक बड़ी नींद है जिसने मौत का वहां। फर्क समझ में आया? अब रोज सांझ ने भी मरा, हाँ आवे समझ में यह चीज मरा, हाँ साची में। बाबा ने 3-4 दिन पहले की मुरली में की थी पिछले वीक में, 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ, गणित 4 बजे उठ जाओ। और उस टाइम उठ के आप देखोगे तो इतना साइलेंस हो गया, यूं लगेगा जो मुर्दे हैं सब, शमशान घाट वर्गा महसूस होगा। रात में 2 बजे उठ के देखोगे तो 2 बजे क्यों गई बाबा ने? क्योंकि 1 बजे थी तो लोग भोन चला में आपके घर में लोग भोना लगे रहे 1-1:30 बजे तो, क्योंकि 2 बजे तो सो गए तो कोई भी सो ले, भोना वाले भी जानते 2 बजे कही है बाबा ने। और 2 बजे थे क्योंकि सब और क्या है, मैं बिजी हैं, इतना हम सो लो और फिर उठ जाओ। तो या जो चीज के बाबा ने, जब हम सोवा हाँ रात में, तो आत्मा शरीर से अलग हो जाए। आप जो फ्रेश उठो हो ने, ये नींद आया, पाछा बस मजा आ गया, ईब एकदम फ्रेश हो गई। वो फ्रेशनेस का कारण क्यों है? क्योंकि आत्मा शरीर से अलग होके अशरीरी बन के उससे तो फ्रेश हुआ है। नींद और कोई अलग चीज नहीं है। तो या जो चीज है, या भी यूं सोच लो, रात में आप जिस संकल्प में सोए, सवेरे आप उसी संकल्प में उठो। तो आपकी पूरी नींद किसी जागी या इस चीज पे डिपेंड करे कि रात में सुन भी आनी आप किसी स्थिति में सो। बात समझ में आई? और आपके पास अगर फोन होगा तो आप इन सारी चीजों में आराम से मैनेज कर पाओ। खुद भी आंगले मार के न काट लोगे तो बड़ा मुश्किल को नहीं। बल्कि मन यूं लगे है कि यो फोन है सही अनपढ़ा खातर। आप कदे यूं सोचते हो पढ़े लिखे का काम है, नहीं, सही अनपढ़ा का काम। आंगली मारना के पढ़े लिखे का काम होया करे, लिखना होया करे पढ़े लिखे का काम। तो यो अनपढ़ा ही खातर बनाया गया है या टेक्निक इसी कि थम आंगली मारी जाओ, थारा काम की चीज लिखड़ी जाएंगे तो हम सुनी जाओ, कोई भी मुश्किल को नहीं इसमें। तो आपने अगर संगम युग का सही मजा लेना, अपनी कमाई जमा करनी पूरे 5000 साल का, बाबा ने फॉलो करना है सही, भगवान ने इतनी कितना ज्ञान सुना लिया, वो सारा हमें पता होना चाहिए। अगर आपने इन सारी चीजों का फायदा उठाना है तो आपने चाहिए, आप बर्बाद नहीं करो। और बाकी टाइम जितना रह रहा है उसने जितनी जल्दी हो सके इन चीजों का प्रयोग करना सीखो, ठीक है? अपना हो दी बेस्ट, ये तो घर में किसी का भी है उसका यूज करो, ठीक है? और जिस खातर ना कोई लिया हुए और ना 1 घंटा खातर भी कोई दे, वो अपना बैग बांध के मेरे तो राजी और क्यों पड़े जो तारा काम के नहीं, जो 1 घंटा भी तारा काम नहीं आ सकते उन तोरा पड़े रहने का मतलब है कि ठीक है भाई मेरे खातर था मर गए, तारे खातर मैं मर गई, जोड़ो मेरा पाटा, ठीक है ना? और 5-4 साल में मरना है नु सोच ली आज जा मर, ठीक है? फोन बड़ा लेके दे रखा होता है, लेकिन दिक्कत तो सो कुछ में से बंदी क्लास चलाओ। क्लास तो फिर मैं सोचूं ये भी नाल बनवा दूंगी ये सेवा में ये लगे रिचार्ज बढ़ गए, रिचार्ज बढ़ गए, रिचार्ज जो करवाओगे वो आप न्यू सोच लो, वो आपके यज्ञ में जमा हो जहाँ तला वही उसने न्यू सोच लियो। 200 रुपये जो आप इन्हें के दोगे ना, आप उन्हें न्यू सोच लो ये मैंने दीदी थी दे दी, ये यज्ञ में ला दिए मेरी, मैंने कही है ना, बस आप न्यू सोच लो मेरे शर ला दिए उन्हें ये यज्ञ में देने हैं, लेकिन वो आपका काम आओ, बहुत घने काम। देखो पी से 1 सूट घाट से मान लियो, ये फर्क पड़ा तो चलाए बस बालक नहीं छोड़ते, फिर फोन आने वाले जाने बालकांती देव है ना, बालकांती देव ना, आप अपने काम में यूज करो, ठीक है ना? इस खातिर दृढ़ता का प्रयोग करना पड़ेगा है ना भाई, यो मेरे काम की चीज है। इन जो कर आपकी मुरली है, आप कर दे मुरली ले रहे हो, छोटा बालक अगर कागज समझ के नहीं इसमें ठान लग जाए, पाड़न लग जाए, आप
संभाल रखोगे बस न्यू है अपना अपना फोन की संभाल रखने है वो आप खातिर मुरली की डाले हैं अब यूं मेरा काम की चीज है चश्मे में आपा संभाल के रखा बालक तो सारी चीजें नहीं उठा के नर सेलन की चीज बना लेंगे लेकिन आप न्यू ही संभाल के रखो वे इस चीज की संभाल रखनी पड़ेगी जहाँ तुम तो यह चीजें रखनी छोड़ दी या तो अच्छी बात तो नहीं एक चश्मा अगर बालक खा ले है तो आप चश्मा रखना छोड़ देंगे जरूरी चीज है ना न्यू ये संभाल के रखना सीखो और उसने चलाओ प्रयोग करो उसका यह बात के लिए आप अच्छा और शादी एक बार आपने कही थी कौन सी थी दादाजी ने बोले फोन तो मुझे ना पता क्लास की टाड़ करके फोन पर मुरली कौन सुनो आप मैं उनने जो कही थी वो मैं बताऊं आप फोन पर मुरली सुनो 5 बार 10 बार 20 बार जितनी आपकी मर्जी लेकिन इसका यो मतलब को नहीं कि क्लास में नहीं जाओ मुरली तो तेरे कई मन सुनेगी ठीक है एक क्लास में जाने की टाड़ है क्योंकि मुरली काम को नहीं आवे सतयुग में मुरली बहुत काम की है लेकिन मुरली सतयुग में काम की को नहीं सतयुग में कौन चाहिएंगे ये सारे चाहिएंगे जो आड़े बैठे हैं जहाँ तक जो आपने सतयुग में चाहिएंगे उनसे मिलना बहुत जरूरी है क्लास में सिर्फ मुरली सुनन नहीं आते आप क्लास के तो हजारों फायदे उसमें मैं नहीं जानती आज वो क्लास नहीं करवाती लेकिन जो समझाया जावा है ना आप तक वो क्लियर समझो ये देखो आज तक कितने साल हो गए इन्हें क्लास में आंदी ज्ञान में चलती इन्हें शुरू तो मुरली गुरुद्वारा किया अपना सेट लेकिन एक दिन की भी क्लास मिस नहीं हुई एक दिन की भी जो रिकॉर्ड मैं बताऊं क्योंकि मैं इनकी टीचर हूँ बल्कि इनके चक्कर कट जाया करते 4 बार जिस टाइम भी आंदे ये वीडियो सुना दो दीदी ये बाज का वरदान सुना दो दीदी क्या चीज मेरे समझ में को नहीं आई करके मैंने मुरली में पढ़ी थी क्या चीज क्लियर करके बता दो दीदी ये सारी चीज और घर में मुरली भी पढ़ ले मैंने माना 6 बार लेकिन क्लास मिस नहीं हुई ये एक भी अगर किसी ने नू समझ ली के तड़के मैंने मुरली तो सुनी ली फोन पे ये क्लास में जाने की क्या जरूरत है तो फिर दूना नुकसान हो जाएगा वो कई शाने के आग्रह ने किसे वैद तो रजाओ जाने तो रजाओ तो वो नुके आग्रह ने अब परहेज मेरा जरूर पुगाना पड़ेगा नहीं तो फिर मरेगा दवाई वैसे ना खाइए तो जो चीज आपकी समझाई जाए उसमें सही ढंग से समझो जो कहना चाहे क्लास तो करनी है इसने छोड़ के बाकी तैयारी खाकर बताऊं वो सारी चीज क्लास मिस नहीं करनी क्योंकि क्लास नहीं आपका परिवार है आप घर में रहना थोड़ी छोड़ दोगे यो तो घर है आपका परिवार है ये सारे परिवार के मेंबर हैं इन सारा से मिलना बहुत जरूरी है असली चीज आड़े सीखी जाए घर में जो आपने मुरली सुन ली पूरा फोन ने थाम के ना एक लाइन आपके समझ में को नहीं आई सुनानी है तो आगे बढ़ जाएगा आपके समझ में आई से नहीं आई वो बीच में रोक के न्यू भी कौन पूछा आज का वरदान के था बताओ माता जी के पढ़ा था मैंने ये कोई फोन आला कौन पूछे आप चाहे सुनो और चाहे ना सुनो फोन वाला ने तो अपना 25 मिनट में पूरी करते नहीं है मुरली आप चाहे और की में धंधे लागे नहीं हो उसमें कौन मेरा या चीज तो कंपलसरी है ब्राह्मण जो भी है उनका ठीक है लेकिन जो क्लास नहीं कर सकता ना वो फोन पर मुरली भी कौन सुन सकता उसके काम को नहीं आवे या चीज उसे के काम आओगी जिसने इसके मेहनत होगा फिर आप जब पढ़ोगे ना मुरली आपने सवेरे पढ़ भी ली एक बार फिर सुन भी ली फिर क्लास में आओगे और फिर बार रिवाइज होगी और सारा के बीच आपने न्यू भी मेरा पढ़ेगा तड़के जो मैंने मुरली सुनी थी उसकी यह लाइन पढ़ी थी मैं तो न्यू समझूंगी इसका यो मतलब है ई क्लास में आता ई मेरा पढ़ा इसका तो यो मतलब था बहुत सारी चीजें ठीक है ध्यान दे ज्ञान बहुत सूक्ष्म चीज है कदम कदम पर समझ के ना आप चलोगे तो फिर बहुत आसान है आ जाओ फिर वरदान देखो सिर्फ आज वरदान यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव यथार्थ श्रेष्ठ
भाव कर लो ये किसके याद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ देखो 4 से 9 हो गए ना 2 पर पड़ा था तो 4 थी 4 पर पड़ा तो 9 हो गई इसका मतलब जब आप 20 तक ही पहुंचाएंगे 20 पर अगर इसने पढ़ लें तो आप सारा ले जाते हो जाएगा ना और इवे तो इस पर टकराएंगे इवे तो पढ़ाए है समझा कि ईप समझो आप वरदान में हमेशा बाबा वरदान जो दिया करे लास्ट में वो बढ़ना होगा ठीक है तो अपन बढ़ना क्या है स्नेह लास्ट में आया ना स्नेही भाव तो बढ़ना है स्नेह ये बीच में जो आया था ना उसमें आवेगा विधि जो बनना है वो क्यों कर बनाएंगे तो बनना तो स्नेह ही है क्यों कर बनाया जाएगा सारे प्यार आप क्यों सोच के देखो सब हमने प्यार करें उस खातर क्या करना पड़ेगा सबकी दुआ लेनी पड़ेगी और सबकी दुआ कद ली जाएंगी जब उन खातर की करेंगे दुआ दे जब देवेंगे ना तो क्या करना पड़ेगा उसने ये मेरे पास आए मैं इन्हें क्यों कर हैंडल करूं अगर सही हैंडल कर पाई तो ये नहीं कहेंगे हाँ दीदी जमा कर चाहिए कि मैं पूछन आए चाहिए कि मैं समझन आए चाहे उन मेरे साथ कोई काम करना है आपकी पड़ोसन आपके पास है कि मैं काम करें आपने उससे बहुत प्यार से बात करी उसकी जो प्रॉब्लम थी उसका समाधान करा और संतुष्ट होकर चली गई इसका मतलब आपकी हैंडलिंग उसके साथ बहुत अच्छी है आप ऑटो वाले के साथ बात करो ऑटो में बैठे उसने कह दिया ना 5 रुपये नहीं 7 रुपये है किराया आप लड़ पड़े उसके लिए इसका मतलब जान दिया नहीं ना आप संतुष्ट हुए ना अगला संतुष्ट रहे इसका मतलब हमारी हैंडलिंग गड़बड़ वो बोलो तो यह चीज इसने कहा है हैंडलिंग थोड़ा देर लेना क्लास हैंडलिंग क्या हुआ है चटपटी है किस तरह बिहेव करा किस आदमी के साथ हम क्यों कर व्यवहार में आवा हाँ वो व्यवहार में आनिया अज्ञानी भी होता ज्ञानी भी होगा ब्राह्मण भी होंगे दीदी भी होगी आपकी सासू भी होगी बहुत डराड़ के आदमी आपका जिनका काम पड़ा है वो फेरी वाले भी होंगे कबाड़ लेनिए भी होंगे ऑटो वाले बस वाले भी होंगे बहुत दुनिया जान के आदमी है जिनसे हमारा व्यवहार पड़ा है पर जब आप किसी से बात करोगे ड्राइवर से भी अगर बात करोगे तो क्योंकि तू तड़ा कर गाड़ी गलोच इस टाइप से ज्यादा सामना हुआ है लेकिन आप बहुत शांत होके बहुत प्यार से अगर उस आदमी से बात करोगे आपके याद रह जाएगी उस आदमी का छाप रह जाएगी एक हाँ ऐसा आदमी एक बेटा एक घटना बताऊं मैं आपको आमे कैथलते आई थी एक बार कैथलते जींद तक बस में बैठ के आए हम 4-5 जने थे किसी काम से जाना हुआ था दीदी ने बुलाए थे तो वापस हम बस में आए 5-6 जने थे हम तो ड्राइवर था मैंने उससे पूछा कंडक्टर था उसने तो बोला भैया किराया कितना लागे है उसने बता दिया इतना लागे है एक आदमी तो मैंने गिनती कर ली 6 आदमी हाँ तो 6 का किराया कितना लागे मैंने करेक्ट उसने ही उतने रुपये दे दिए जितने हमारे लागे थे मान लो ये जो 372 रुपये लागे हों एग्जैक्ट तो मेरे याद नहीं लेकिन जो 372 रुपये बनते हो तो मैंने सारे पूरे गिन के 372 रुपये दे दिए उसने खुले पीछे थे मेरे पास प्रॉब्लम कोई थी तो क्योंकि फिर आप दोगे फिर वो उल्टा करे ना इतने को नहीं खुले को नहीं होगा सारा टाइम बचेगा मैंने करेक्ट उतने ही दे दिए उसने वो आदमी ने बोला जी मेरी लाइफ में 22 साल की हो गई मेरी सर्विस मैंने आज पहले आप किसी यात्री बैठे हो जिसने इतने आदमी का किराया बिल्कुल कभी पूरा दिया है मेरे पे इसी घटना मेरी जीवन में और कोई नहीं हुई सीता माता थे उस टाइम मेरे साथ तो आप देखो आप व्यवहार जब भी करोगे किसी वो अज्ञानी आदमी है तो भी
व्यवहार में तो समझे ही सारी, ज्ञान ने ना समझो, लेकिन आप उनसे क्यों कर बात करो, आप उनके साथ क्यों कर व्यवहार में आओ, आप उनसे कितनी विनम्रता से बोलो हो, आपस में कितना सहयोग करो हो, ये चीज तो दिखेगी। इस चीज की अमिट छाप रह जावे है आदमी। आपका ज्ञान ना सुना उसने चाहिए कद्दे और पसंद भी ना करता हो, लेकिन वो आदमी नू कहना मजबूर हो जाएगा, विज्ञान तो कदे कौन सुना, पर आदमी सही है। उस आदमी तो मेरा एक बार वास्ता पड़ा था, आदमी 16 आदमी। ये है दुआएं, इस चीज ने कमे है एंडलिंग। आप किसी के साथ क्यों कर व्यवहार में आओ हो। एक बार दादी प्रकाश में थी और स्टेशन पे थे, ऑटो वाले ने घना किराया मांग लिया, तो दूसरी जो बहन थी एकदम गुस्से में हूँ, अब इतना थोड़ी हो गया है। दादी ने कहा कि जो जितना मांगा है उतना दे दो, इसे दे दो। आगे आके दादी ने उसने कहा कि दादी उसने ज्यादा लिए, इतने नहीं बनेंगे। दादी ने कहा कि आप जिस स्टेज पे हो, आप इस टाइम यूँ समझो कि आपके साथ पूरी ब्रह्मा कुमारी इसकी और बाबा की इमेज जुड़ी हुई। आप इसके साथ इस टाइम लड़ दे तो इसके दिमाग में इम्प्रेशन किए जाता ये इन चीज़ों पे इतना झगड़ा, तो उस टाइम हमने वह भी इमेज ध्यान में रखनी हो। पीछे तो हो सके है 20 रुपये हमारे बच जाते, लेकिन वह इमेज भी इतने की खो जाती, वह चीज़ कई बार ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो ये चीज़ हमने समझनी पड़ेगी। इसका नाम है एंगलिंग। किससे क्यों कर पेश आना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें। 4 रुपया बाबत हम झगड़ पड़े और उसमें हमने टाइम खो दिया आध घंटे का। आध घंटे की कीमत 4 रुपया जितनी भी कोनी थी, हमारा टाइम इतना कीमती नहीं। आप यह चीज मान के चलो, आप कितने भी हो, आप बाबा के बच्चे हो और भगवान की इज्जत आपके हाथ में है। और खासकर जब आपने व्हाइट ड्रेस पहन रखी, व्हाइट ड्रेस पहन रखी है, बैज लगा रखा है, तो आप यूं समझ लो वह छोटी चीज को नहीं, वो मेडल है भगवान का। और परमात्मा की इज्जत आपके हाथ में है। उस टाइम आप स्टेज पर हो, घरा नहीं हो, आम आदमी नहीं हो, आप परमात्मा की शक्ति सेना के सिपाही। ये सारी चीज अगर ध्यान में रखेंगे तो फिर कोई छोटी चीज हमारा पाऊ है, ठीक है। इसने कमे है एंडलिंग। ये बात यूं सोचो, यो जो एंडलिंग आपने समझाया आज, अगर आप इस सारे वरदान में नुका पढ़ के न घर बैठ जाते तो यह चीज कदे समझ पाएगा नहीं आवत में, या क्लास में समझ में जब आप उस चीज पे इसने कहूँगी मैं कहीं इस पे बगाटा तो रह गया है। वरदान सिर्फ पढ़ना नहीं होता, पढ़ के याद भी नहीं करना होता, लेकिन वो स्टेज है। पहला तो आपने पूरे ध्यान तक पढ़ा या सुना, ताकि वो आपके याद हो गया, ईसा सुन लिया। सुनना ईसा भी हुआ है कि मैं मुरली सुनाई ईब, और अगर आप में तो किसी को पूछूं, आप आधी मुरली रिपीट करके वापस सुना दो, वो भी सुनना। आप कई नू सोचने लग जा, इसमें तो बने ने मेरा पॉइंट बता दिया, मैं क्या बताऊं। एक न पकड़ के बैठे थे, वो दूसरा बता गया, फिर डाटा चढ़ता हुआ एक मेरा नंबर आने वाला है, मैं क्या बताऊंगी। और कई बार कहना भी पड़ा कि मेरा तो उसने बता दिया, है ना। जो भी सुनना है तो दोनों सुनने में भी फर्क है। धीरे धीरे आप आओगे ना, जब आपको पूछा जाएगा तो आपने इस चीज का बेरा पड़ेगा, इसका मतलब मेरे सारा याद को नहीं। मुरली सुनन का मतलब क्या हुआ है मेरा। कल आप दूसरी मुरली पढ़ोगे, जब आज वाली सारी मुरली आपके याद। आकाश मुरली में यो आया है ना, ईसा एक काल यो आया था, कल बाबा ने इस बारे में नू गई थी, परसों की मुरली में नू गई थी। क्या है सुनना, तो यो सुनना और याद करना। उसके बाद है ईब जो मैं करने लग रही हूँ, यो है समझना, क्योंकि मैंने सिर्फ पढ़ दिया वरदान है, लेकिन वो आपकी बुद्धि में बैठ जाकर कि हाँ यह चीज थी जो बाबा ने कही थी। क्योंकि बाबा ने ज्ञान मारते ही या मुरली दी है, क्या करते समझने का। तो जब आपके यो पूरा समझ में आ जाए, ईब देखो आपके एंडलिंग के हो है समझ में आए, अच्छी एंडलिंग ते दुआ प्राप्त करनी है, सबका स्नेही बनना है। यो वरदान भूल सकोगे आप कभी नहीं भूल सकते।
तो या एंडलिंग इब आगे आपके समझ में इब अगली बात है कि हम इसने जीवन में धारण कर इब आप कितने भी किसी से बात करोगे व्यवहार करोगे तो आपके यह चीज याद रहे कि हाँ बाबा के बच्चे हम और क्या आत्मा जो भी मेरे साथ चाहे आपके लाशी लेना आई है आपके घर में कोई आत्मा किमें करण खातर भी आई है लेकिन वह आप तक किमें लेके जा कम से कम संतुष्टि तो जरूर लेके जा आप लाशी पुनः डाल देंगे आज को हो उसके काल से को ने अगले दिन तो आवे ना अगली वो भी गाली जा सके और किसे ढंग से भी गाली जा सके अगली ने नु लागे लाशी तो छोटी बात थी पर इस आदमी तो इस माता तो मिलना ही बहुत बड़ा मिलके ही खुशी हो गए बातचीत वाह है असली चीज तो यह चीज आपके जीवन में याद रहेगी आप इसका प्रयोग करोगे वो है इस वरदान का प्रयोग बाबा चावे है हमारा तब वो है लास्ट स्टेज क्योंकि हमने जो चीज मिलनी है वह जब कर्म में आलेगी तो मिले एक बात समझ में आई ये वरदान पढ़ने का फायदा आप सारा वरदान क्यों पढ़ाए ठीक है इसमें क्या है ना पोस्टमार्टम करना एक एक शब्द का बाबा ने जो कही है उसने उधेड़ के रखी या तो जिसका दोबारा पढ़ी जाए कौन कन्या दिया समझना बिल्कुल मैं जानते यह चीज कहूँ कि क्लास तो आपका खातर बहुत जरूरी है क्लास तो आप न्यू मान लो आप खातर सांस की डाल है क्लास मिस कर दी तो अब आपका जी नहीं लगना चाहिए फिर उस दिन करा नहीं लगना चाहिए ये देखो आगे जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा भगवान अगर अपनी सारे की कमजोरी देखे तो आप आड़त नहीं पूछ सकता छोड़ के बाहर जानते क्या आप किसी के दो रजा और को है या तो बहुत चुगली करा करे इसकी तो बहुत गंदी आदत है या तो अपने घर क्या गैल पे लड़ी जावे है आप किसी के बारे में उसे का आगे ये चार शब्द कह दो दूसरे उस आदमी की हिम्मत हो कि उसका आगे जाने की या उससे बात करने की पसंद ही तो नहीं करे उस चीज में आम सारे दुनिया भर के नालायक थे भगवान जब धरती पर आया क्योंकि भगवान नारायण जब पड़ा जब हम नालायक हो नहीं लायक थे इतने तो दुरुपते बनते बाबा आया तो हम घोर नालायक और भगवान नाम नहीं के गया रिचेस्ट इन द वर्ल्ड मोस्ट रॉयल इन द वर्ल्ड हम सारी दुनिया के बड़े बड़े लोग हरा आगे कुछ नहीं हम नंबर 1 हो यह चीज सुनती है कौन आदमी ऐसा होगा जिसका नशा ना चढ़े एक तो कहनिया कौन है आपने कोई आपका छोटा बालक एक घटना सुना इसके बारे में एक माता थी उसके कैंसर हो गया उसका एक छोटा बालक था 7-8 साल का पर कैंसर हो गया तो उसने यह चीज महसूस हुई मैं मर लूंगी लेकिन बच्चे का ध्यान आवे तो उसने कमर कस ली कि मैंने जीना हारना नहीं इस बालक खाकर जी के देखा और यही बताया बात तो कोई भी कितने गुण कर सकता कोई बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ती उसने हिम्मत करी और वह लड़ती रही उसका सिर बिल्कुल गड्ढा हो गया कैंसर में बाल उतर जाने तो वो टोपी पहना कर दी घर में काम कर दी तो गंजी भी होगी शक्ल भी अजीब सी होगी बेचारी और फिर भी हिम्मत करे एक दिन उसका बालक आया उसने कही मम्मा आप बहुत सुंदर हो गए बीमार होने के बाद उसने भी अचरज होया भाई क्यों होगी सुंदर पूछी उसने तो मैं बोला पहले तो आप कदे कदे गुस्सा भी कर दिया करते एक तो आप इतने प्यारे लागो हो कदे गुस्सा नहीं करते बिल्कुल शांत रहो मेरी किसी बात पर जलाते नहीं किसी बात पर उखड़ते नहीं और कितने शांत और कितने प्यारे प्यारे लागो आप सोच के देखो उसकी माँ ने किसा लाया एक छोटा सा बालक जब आपने यह चीज कहा है और यह चीज उसकी माँ में यह हिम्मत भर दे है कि कितनी खतरनाक बीमारी हो मैंने लड़ना है मैंने इस बालक खाकर जीना है तो भगवान जब आके यह चीज कहा है कि हम नंबर 1 आत्मा देवता की नशा का ओढ़ रहा है इस नशे के आगे दुनिया के सारे नशे के
तो भगवान देखो जब धरती पे आया, हम सारे नालायका ने जब वो हमारी प्रशंसा कर करके, महिमा कर करके, हिम्मत दे दे के इतना आगे बढ़ा सके है, तो हम क्यों देखा एक दूसरे की कमजोरी? आप सारे अगर एक दूसरे की कमजोरी देखोगे तो उससे क्या होगा? परिवार कमजोर होगा। और परिवार क्या होगा है? जब एक दूसरे की कमी ने संभाले और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाए, उसे कहा होना परिवार। तो यो आपका घर है, परिवार। तो आज तक यो संकल्प तो बिल्कुल 100% ले लो कि आपस में किसी की भी कमी कमजोरी ना देखनी और कोई कहे तो ना सुननी, किसी की भी नहीं। आपके आगे आपस में कि आपके मेरे आगे अगर आप मत किसी की भी कमजोरी अगर कोई आके कहे तो ना अगले दिन उसे एक बात के 6 जवाब मिल जाए और दूसरे कहने की हिम्मत नहीं हो इन शब्द नहीं तो वो भी पाप करेंगे। वो किसी के बारे में कि मैं कहो है और हाँ बात तो यही है क्या बड़ी खतरनाक। आपके दादाजी कई बार क्या करें, यो हुंकारा ले बैठेगा, यो पाप कर्म की जड़ है। जयंत बाबा ने मुरली हम के गई है, सबसे पहला पाप कर्म किया गया है ईयर नो की सुननी नहीं। अगर आपने सुन ली तो आपका दिमाग खराब हो जाए। गणेश ने किसका खतरा है? हाथी का सर लगा क्या ना उसका, किसका खतरा है? उसने कीड़ी ने। और कीड़ी किसका जाग रहा है? कान में का जागे दिमाग में खराब कर देगी। तो यह चुगली है ना, यो किम में भी कोई शब्द आपके कान में का गई और आपका सीधा दिमाग खराब है और आप वैसे अब हो जाओ। तो जैसे बाप ने कभी भी किसी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, मेरे हैं और सदा बने, ऐसे फॉलो फादर। बाबा नहीं सुनता तो आप क्यों सुना? हर एक की विशेषता को देखते, जो भी हमारा संबंध संपर्क में आवे ये देखना है विशेषता पावेगी जरूर है, पर हम क्यों देखो तो उससे पहले उसकी कमी कमजोरी देख जाए। हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा और बाप के साथ साथ सबके स्नेही बन जाएंगे। बाबा देखो साक्षी भी हो जाए, लेकिन फिर भी सब प्यार करेंगे, क्योंकि सबकी विशेषता देखते हैं, सबकी दुआ ले है ना बाबा, हालांकि उन्हें जरूरत जहाँ आत्मिक स्नेह है वहाँ सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। जो आपसे प्यार करेगा वो आपका सहयोग भी जरूर करेगा। आपके घर के अगर आपने प्यार करें, देखना है ना प्यार करें हैं कि नहीं। तो जब बीमार हो, जब आपका काम करवावे हैं कि नहीं, इससे मेरा बात की सुवाली तारे हैं उससे को मेरा पटा है, प्यार करें हैं कि ना। लेकिन आपकी तबीयत खराब है और आप खाट में, तो उस टाइम वो अगना तनव उठने की जरूरत नहीं है, आज का खाना मैं बनाऊँ, सहयोग होगा। सहयोग अगर है तो नू सोच लो प्यार है, सहयोग नहीं है तो इसका मतलब उसके ऊपर का है असली का प्यार। जहाँ स्नेह है वहाँ सदा सद्भावना और सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसको ही रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। दूसरा आदमी भटके, हम उसकी भटकन में शांत करना या है से, लेकिन या होगी क्यों करे जब हमारे संकल्प ना भटक रहे, हम अपनी जगह स्थिर हो तो आप दूसरे ने भी स्थिर कर सको। जो आप पाला है वो दूसरे स्थिर कर सके, कॉमन सेंस की बातें नहीं कर सकता। आप खुद स्थिर हो तो दूसरे ने भी स्थिर कर दो। ठीक है, बाबा देखो स्थिर है ना, और उसने जो याद करे है उसने स्थिर कर दे है ना, तो यही